हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप्टन क्लासेज। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी को कैप्टन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो लाने में कुछ लेट हो चुका है हम लोगों को, लेकिन अब लेट नहीं होने देंगे। मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से पर डे वीडियो नहीं दे पा रहे थे, चाहे वो नेट का इशू हो या कुछ अन्य प्रॉब्लम, लेकिन अब कंटिन्यूअसली आप लोगों को वीडियो मिलेगी, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या मैथ से रिलेटेड हो या इंग्लिश से रिलेटेड हो। मैं आप लोगों के साथ पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ वाच एंड वेयर। यूजेज ऑफ वाच एंड वेयर। दोस्तों, ईजेएमआर का प्रयोग हम लोग पिछले ट्रांसलेशन जो कि स्टार्ट किए थे बेसिक से, उसमें हम लोग चर्चा किए थे ईजेएमआर को कैसे प्रयोग करना है, कैसे उस पर ट्रांसलेशन बनेगा, ईज का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है एंड आर का प्रयोग कहाँ होता है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो वाज एंड वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। दोस्तों, वाज और वेयर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ। दोस्तों, वाज और वेयर अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी और थे हो तो उस वाक्य को बनाने में हम लोग वाज एंड वेयर का प्रयोग करते हैं। साथ ही अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी हो और वो मुख्य क्रिया हो तब हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। पहले स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कहाँ पे वाज का प्रयोग होता है और कहाँ पे वेयर का प्रयोग होता है। क्या जानते हैं? कहाँ पे वाज लगेगा और कहाँ पे वेयर लगेगा, सबसे पहले हमको ये जानना है। दोस्तों, अब आते हैं बगल में। तो दोस्तों, वाज और वेयर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, राम, अमरिंदर, सिंगुलर हो, कोई एक, पटना, दिल्ली, ये सब हो, तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। देखिए, आई एक्सेप्शनल है, यहाँ पे आई एक्सेप्शनल है। आई के साथ भी हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई क्या है? एक्सेप्शनल है, यानी अपवाद है। तो मैं बता दिया, आई, ही, सी, राम, सीता, पटना, सीतामढ़ी, ईटीसी के साथ क्या लगेगा? बिहार, ईटीसी के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। और वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, वी मतलब एक से ज़्यादा, तुम या तुम लोग, तो यू होगा, तो उसके साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा। दे, वे लोग, एक से ज़्यादा है तो क्या लगेगा? वेयर लगेगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ जाता है? राम एंड सीता, क्या? राम एंड सीता, तो क्या लगेगा? वेयर लगेगा। अगर हम सिर्फ राम को बोले तो वाज, राम एंड सीता बोले तो वेयर, सीता बोले तो वाज, सीता और गीता बोले तो वेयर, गीता बोले तो वाज, सीता और गीता बोले तो वेयर। दोस्तों, छोटी छोटी यानी माइनर बातों को हम लोग ध्यान में रखकर अगर कोई क्वेश्चन को बनाते हैं तो उसको गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहता है। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जो कर्ता होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ये तो आप लोग सब जानते हैं। तो अब आते हैं, फर्स्ट ट्रांसलेशन क्या है? मैं किसान था। दोस्तों, यहाँ पे पास्ट का चर्चा कर रहे हैं। अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैं किसान था, यानी बच्चा में हम किसानी किए होंगे। मे बी, हो सकता है। मे बी का इंग्लिश होता है शायद। तो ट्रांसलेशन क्या है? मैं किसान था। दोस्तों, इसको हम इस स्ट्रक्चर पे बैठा के बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये दोनों आप अच्छे से पहचान लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अब आते हैं ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसके बारे में। दोस्तों, मैंने क्या बताया था? जो शुरू में आएगा उसको डायरेक्ट हम क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट मान लेंगे, और जो लास्ट में आएगा उसको क्या मान लेंगे? ऑब्जेक्ट। शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये सिंपल है, 2 अंक मतलब छोटा ट्रांसलेशन हो तो हम लोग उतना क्यों दिमाग लगाए।
हम डायरेक्ट तो बना सकते हैं ना, शुरू को हम सब्जेक्ट मान लेंगे और लास्ट को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। दोस्तों अगर आप सिस्टमेटिक से मानिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम छोटा ट्रांसलेशन को क्यों हम सिस्टमेटिक से माने, इजी वे में तो हम समझ सकते हैं ना। तो फर्स्ट सब्जेक्ट लास्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर पे। फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो मैं का इंग्लिश आई होता है। आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ लगता है वाज। तो इसके बाद क्या बोला है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसान, तो फार्म। तो क्या बन जाएगा, आई वाज फार्मर। दोस्तों यहाँ पे हम ए यानी अ क्यों लगाए हैं, मैं पिछले ही कक्षा में बताया था, इसको हम ए या अ पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इसको ए न पढ़कर अ पढ़ते हैं। अगर कहीं पे आप इसको अ पढ़िएगा तो सामने वाला बंदा क्या समझेगा कि बच्चा जानकार है, चाहे आप कुछ जानते हैं या नहीं, लेकिन सामने वाला बच्चा जरूर समझेगा, यानी सामने वाला आदमी जरूर आपको रिस्पेक्ट देगा कि इसके पास जानकारी है अच्छी तरह से, इसलिए ए को अ पढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर किसान कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले ए लगता है। मैं किसान था, तो मैं ही था ना, एक है, तो ये सिंपल रहेगा। जैसे यहाँ पे हम आते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड क्या है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी लास्ट ऑब्जेक्ट। तो आते हैं इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग है तो हम लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, एकदम इजी वे में हम लोग समझते हैं। तो हम लोग एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एक से ज़्यादा वी, तो वेयर, वी के साथ वेयर यूज करते हैं। तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोग की इंग्लिश क्या होता है, तो वी के साथ वेयर। तय के बाद डॉक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग है, तो एक से ज्यादा हुआ ना, तो एक से ज्यादा, तो डॉक्टर ना होके क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा, डॉक्टर्स। यहाँ पे एस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है, यानी हम लोग, तो सब्जेक्ट क्या है, एक से ज्यादा, इसलिए बनेगा यहाँ पे क्या, डॉक्टर्स। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे ये नाउन है, इसी का ए लगता है, यानी और लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे बेईमान है, डिसऑनेस्ट, तो ये नाउन नहीं है, तो इसमें हम ए या नहीं लगाएंगे। ठीक, तो इसको हम बनाएंगे क्या, हम लोग। तो हम लोग की क्या होता है, तो हम लोग की वी होता है, वी के साथ वेयर लगता है। तो इसके बाद डॉक्टर्स, एक से ज़्यादा है तो डॉक्टर्स। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप लोग बेईमान थे, तो आप लोग की इंग्लिश क्या होता है, तो यू। तो आप लोग की इंग्लिश क्या होगा, यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो एक बार बेईमान की इंग्लिश होता है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल, वे लोग शिक्षित थे, तो यहाँ वे लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, शिक्षित क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वे लोग सब्जेक्ट और शिक्षित तो क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ वे लोग की इंग्लिश क्या होता है, दे। तो एक से ज्यादा है, तो दे के साथ क्या लगेगा, वेयर। तो इसके बाद शिक्षित, तो शिक्षित के इंग्लिश होता है एजुकेटेड। शिक्षित का इंग्लिश क्या होता है, एजुकेटेड, एजुकेटेड। दोस्तों हम लोग ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। अब दोस्तों आ जाते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, उस सकारात्मक ही रहता है, उसमें खाली नॉट आ जाता है। अगर किसी वाक्य में नहीं आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। नॉट नहीं आता, नॉट नहीं होता तो अफर्मेटिव रहता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस रहता है। अभी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो मैंने क्या बोला, शुरू वाला सब्जेक्ट लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, शुरू वाला सब्जेक्ट लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं है, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तैयार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं तैयार नहीं था, मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई के बाद
वाज या वेयर, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज। वाज सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आई वाज लिख दी यानी सब्जेक्ट और इसका काम हो गया। अब नॉट लिख देंगे, अब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तैयार थे, रेडी। नेक्स्ट में आते हैं, सीता पागल थी, तो सीता सब्जेक्ट, पागल ऑब्जेक्ट। तो सीता वाज मैड, सीता पागल थी, तो सीता वाज मैड। तुम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, किसान तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे किसान तो ऑब्जेक्ट, तुम तो सब्जेक्ट। तो तुम की इंग्लिश क्या होता है, यू, यू के साथ वेयर के बाद नॉट। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, किसान, तो किसान क्या हो गया, कॉमन नाउन यानी नाउन हो गया। तो नाउन से पहले ए या एन लगता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, तुम, तो एक के बारे में चर्चा कर, तुम मतलब एक के बारे में चर्चा कर रहा है, तो अ फार्मो हो जाएगा। दोस्तों शायद आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो अगर नहीं हुआ है तो हम लोग आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं आगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ तक के वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। संभवतः ये वीडियो देखने के बाद आपको वाज एंड वेयर में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दोस्तों अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, किसी से प्रश्न पूछना, किसी से प्रश्न पूछना ही क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे क्या आप पागल थे, मैं सामने वाला से पूछ रहा हूँ क्या आप पागल थे, उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये भी होता है, अगर किसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क हो एवं शुरू में क्या से स्टार्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम लोग कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर एक बार और सुन लीजिए, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आते हैं इसके ट्रांसलेशन में, तब हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसका फर्स्ट ट्रांसलेशन इस प्रकार है, क्या आप धनी थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे क्या है, ये दोनों सिंबल आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शुरू में क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम बनाते हैं, तो क्या लिखा है, क्या आप धनी थे। तो आपका इंग्लिश होता है यू के साथ क्या लगता है, वेयर। तो शुरू में क्या हो जाएगा, वेयर यू। वाज या वेयर में से वेयर लिख दिए, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो सब्जेक्ट की जगह पर यू लिख दिए, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, धनी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, धनी, तो रिच हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। अगर हम ये नहीं, छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या सीता सुंदर थी, तो यहाँ पे तो क्या सीता, तो वाज सीता। दोस्तों मैंने प्रॉपर नाउन में क्या बताया था, किसी नाम कहीं भी आ जाए, नाम अगर कहीं भी आ जाए, वाक्य के शुरू में आए या बीच में आए, अगर प्रॉपर नाउन कहीं भी आ जाए यानी वाक्य के शुरू में आए या बीच में या लास्ट में आए, उसका फर्स्ट लेटर क्या ले हो जाएगा, कैपिटल यानी बड़ा लेटर हो जाएगा। तो वाज सीता सुंदर के ब्यूटीफुल।
लास्ट ट्रांसलेशन है, क्या वे लोग ईमानदार थे। तो वे लोग क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ईमानदार क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो क्या, तो वेयर दे ईमानदार के ऑनेस्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना कहीं पर नहीं भूलेंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर दे ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा वेयर दे ऑनेस्ट। अब आते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के मतलब क्या हो जाता है। इंट्रोगेटिव के मतलब आप लोग जानते हैं, शुरू में क्या हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। और निगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब होता है शुरू में क्या से स्टार्ट हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और बीच में नहीं आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का पहचान 3 गो होना चाहिए। क्या, शुरू में क्या से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जैसे हम लोग देखिए, शुरू में क्या से स्टार्ट होता है, बीच में नहीं आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या से स्टार्ट होता है, बीच में नहीं आता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोस्तों क्या हो जाता है, तो वाज यू वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वाज यू वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैंने क्या बोला, शुरू वाला सब्जेक्ट लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो शुरू वाला सब्जेक्ट था आई सब्जेक्ट, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं किसान था, तो क्या मैं किसान था, तो वाज आई, वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो वाज के बाद सब्जेक्ट लिख दिए, तो के बाद नॉट, तो नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है किसान है, तो अ फार्म। क्या हो जाएगा अ फार्म, क्या हो जाएगा अ फार्म। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, गरीब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके ट्रांसलेशन हम बनाएंगे वेयर वी नॉट पुअर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट ट्रांसलेशन है क्या मोहन उपस्थित नहीं था। क्या हुआ था, क्या मोहन उपस्थित नहीं था। ठीक, क्या मोहन उपस्थित नहीं था, क्या मोहन उपस्थित नहीं था। तो इसका फर्स्ट वाला सब्जेक्ट लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। ठीक, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको ट्रांसलेशन बनाते हैं। क्या मोहन, तो वाज मोहन वाज मोहन नॉट प्रेजेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस तरह से बनाएंगे तो मेरा एक भी ट्रांसलेशन गलत होने की संभावना नहीं है। और समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आप में गलत है, गलती है, या शुरू से आप नहीं पढ़े होइएगा। ऐसे आप नहीं पढ़े होइएगा तो भी समझ लीजिएगा, अगर आप लोग अभी से ध्यान से पढ़िएगा तब। क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद ही कोई यूट्यूब चैनल या टीचर हो जो इतने बेटर वे में समझा सके आपको।
देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो भी आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अब आते हैं WH सेंटेंस में। चलिए अब आते हैं अगले पड़ाव पे। तो अगला पड़ाव क्या है? WH सेंटेंस। दोस्तों WH सेंटेंस किसको कहते हैं? जब किसी वाक्य में शुरू में कुछ से स्टार्ट हो, क्या नहीं हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। शुरू में क्या नहीं हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, और बीच में WH वर्ड का कोई शब्द आया हो। जैसे में कब का इंग्लिश क्या होता है? वेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और बीच में WH का सेंटेंस आ जाए, WH वर्ड आ जाए। मेरे कहने का सेंस है, अगर किसी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क और वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाए तो उसको हम WH सेंटेंस कहते हैं। जैसे WH वर्ड किसको कहते हैं? हाउ, व्हेन, होम, व्हाई, etc को हम WH वर्ड कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर? WH वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आते हैं इसके ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है? मैं क्यों पागल था, मैं क्यों पागल था। तो शुरू में WH वर्ड, तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होता है वाई। वाई के बाद वाज या वेयर, तो यहाँ पर आई है तो आई के साथ वाज। वाई वाज आई, वाई वाज आई मैड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो मेरा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। आप कब एक डॉक्टर थे, तो आप क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, डॉक्टर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, आप कब, तो कब का इंग्लिश होता है व्हेन। तो कब का इंग्लिश होता है व्हेन। वेयर, when, where, you, when, where, you, when, where, you, a doctor। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आते हैं सीता क्यों उदास थी। सीता सब्जेक्ट तैयार, सीता क्यों, लास्ट सीता क्यों तैयार थी। सीता सब्जेक्ट, तैयार ऑब्जेक्ट। वाई की इंग्लिश होता है क्यों, तो वाई, वाई सीता नहीं, वाई वाज सीता रेडी। क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं WH सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस। WH निगेटिव सेंटेंस। WH निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों WH सेंटेंस सेम रहेगा, उसमें खाली नहीं आ जाए। जैसे राम अच्छा आदमी क्यों नहीं था, राम अच्छा आदमी क्यों नहीं था। तो यहाँ पे क्यों है, तो ये क्यों से पता चलता है ये WH सेंटेंस है, इसमें नहीं लग गया है तो क्या पता चलता है? WH निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्ट्रक्चर? WH वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन है क्या? राम अच्छा आदमी क्यों नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बताऊं, राम क्या हो जाएगा? तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, अच्छा आदमी क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट। तो राम क्यों अच्छा आदमी नहीं था, यानी राम अच्छा आदमी क्यों नहीं था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्योंकि पहले लिखेंगे तो क्योंकि इंग्लिश क्या होता है? वाई वाज
Ram. Why was Ram not a good person? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बुरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कैसे के, हाउ वेयर, वी बैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम लोग वाज या वेयर का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं। आगे हम शैल वी और विल बी का प्रयोग लेकर बहुत ही जल्द आऊँगा। तब तक आप लोग ये वीडियो देखकर इसका ट्रांसलेशन आप कहीं से बनाइए, बनेगा नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस सेंटेंस को अगले क्लास में बना दूंगा। दोस्तों पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैप्टन क्लासेज की ओर से आप लोगों को अच्छी तैयारी चाहिए 9th 10th 11th 12 की, तो ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी, सिस्टमेटिक पढ़ाई जाएगी। मैथ, साइंस और इंग्लिश के खासकर ध्यान दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार विदा लेता हूँ आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।